नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका टेट एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल के अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली हम देख रहे हैं बेटा एस्टेट 2020 हरियाणा जीके और एनवायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस के प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर हम टारगेट कर रहे हैं 40 क्वेश्चंस को। 40 क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, हमारे 150 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन हमारे हरियाणा जीके से हैं, सामान्य ज्ञान और अभिव्यक्ति के 10 प्रश्न हैं, और 30 क्वेश्चन हमारे क्या है, पर्यावरण के हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के हैं, ईवीएस के हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो भाई पहला प्रश्न है हमारा, नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा won a gold medal at Asian Game 2018. He is associated with, तो किस गेम से संबंधित है ये हमें देखना है। तो जैसा कि कल मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओलंपिक्स, हमारा कॉमनवेल्थ, एशियन गेम, जो भी नेशनल गेम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और हरियाणा के प्लेयर्स का उस पर आपको काफ़ी ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला हमारा इसका राइट आंसर है। तो नीरज चोपड़ा जो है जैवलिंग थ्रो के क्या है, खिलाड़ी है, जैवलिंग थ्रो के खिलाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है, आपके नेशनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार आता है। ये 2018 का आपका पीआरटी का पेपर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82, 2001 से 2011 के मध्य हरियाणा के 10 काई जनसंख्या वृद्धि है। द डेकेडल population growth of Haryana for a period of 2001-2010 is, तो बताओ क्या है इसका राइट आंसर। तो हमें हरियाणा की पॉपुलेशन ग्रोथ बतानी है डेकल के अंदर, मतलब 10 साल के अंदर, 2001 से 2011 का। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, 19.9% हमारी क्या हुई है, ग्रोथ हुई है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर 19.9% हमारा क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। तो इसका कुछ डाटा देख लेते हैं एक्स्ट्रा। तो हमारी हरियाणा की पॉपुलेशन लगभग कितनी है, 2.54 करोड़, 2.54 करोड़। तो इसको ऐसे देख सकते हैं, इतने हमारे मेल है, इतने फीमेल है 2011 के अंदर। हमें 2011 से ही मतलब रखना है। ठीक है, और पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा कितना हो गया, 19.90% है, और परसेंट जो हमारा टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके 2.09% हमारा हरियाणा का आदमी है। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था सेक्स रेशियो हमारा 879 है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारा 834 है, जो कि हमारा ये है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और भी डाटा है, और हमारा डाटा है इसके अंदर, ये लिटरेसी वाला आपको ध्यान रखना है। अगर ओवरऑल दोनों की बात कर ले तो 75.55%, अगर मेल की बात करें तो 84.03% लिटरेसी हमारा साक्षरता दर। ठीक है, और हमारा फीमेल का है 65.94%, 65.94%। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एरिया ध्यान रख सकते हैं, 44212 हमारा एरिया है किसका, हरियाणा का, किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, जितनी बात क्लियर हो रही है। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इनको ध्यान रखना है भाई।
है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है महाराणा प्रताप। तो हमारा एक तो क्वेश्चन सेंसस से आता है, एक क्वेश्चन हमारा किससे आता है, सेंसस 2011 से आता है। वो आपको मैंने पूरा ही बता दिया है अब तो, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अवस्थित है। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन अम्बाला जिले में, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गुरुग्राम जिले में, या फिर करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो भाई हमारा महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, हमारा करनाल जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 करनाल जिले के अंदर क्या है, स्थित है हमारा महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी क्या है, सिचुएटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर। अब कुछ इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी देख लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी से भी हमारा क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। तो कुछ इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। तो स्टेट वाली देखेंगे, ये सब प्राइवेट है, इनको छोड़ दो। अब ये वाली देखो स्टेट, सोनीपत भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ है, सोनीपत के अंदर है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत के अंदर है। और हमारा CCS हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है, हिसार में है। CCS हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है बेटा। देन हमारा ये सारी यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में है। चौधरी देवीलाल सिरसा में है। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद में है। और हमारा ये इम्पोर्टेंट है, देखो ये वाली इम्पोर्टेंट है, ये भगत फूल वाली कर लेना एक तो इम्पोर्टेंट, ये चौधरी वाली कर सकते हो सारी। और ये दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोनीपत कहाँ पर है, सोनीपत में है। और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी तो आपको याद रहेगी, गुरुगांव के अंदर ही है। ठीक है, और ये वाली कर लो, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है, हिसार में है। कहाँ है बेटा, हिसार के अंदर है। तो ये यूनिवर्सिटी देखनी है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, CCS हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी रविंद्र सिंह यूनिवर्सिटी, दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सब देखनी है। और आगे देखेंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है हमारे हरियाणा के अंदर। तो ये देख लिया आपने, ये वाला देख लेंगे, हरियाणा इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल एविएशन। तो हिसार में भी है, करनाल में भी है, और कालका में भी है। हाँ, हिसार करनाल कारका, ठीक बात। और अगला है हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। तो दूधवाला विलेज पलवल में है, पलवल के अंदर है बेटा। ठीक है, और हमारा IIT सोनीपत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको छोड़ो। ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रिवाड़ी के अंदर है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये वाली ध्यान रखो, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में है। श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी किस में है, कुरुक्षेत्र में है। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो कुरुक्षेत्र में होगी ही, है ना। और ये वाली ध्यान रखो बेटा, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरन एंड एनिमल साइंस कहाँ है, हिसार के अंदर है, हमारी हिसार में है। और ये वाली हमसे पूछी गई थी, कौन सी, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल, करनाल वाली हमसे पूछी गई थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, कैथल में है। कहाँ है, कैथल में है।
हमारा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में है। ठीक है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत हमारा कहाँ है? सोनीपत में है। लॉ की यूनिवर्सिटी हमारी फैशन टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला के अंदर है। कहाँ है? पंचकुला के अंदर है। ये वाली ध्यान रखेंगे। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कहाँ है? रोहतक। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। अब आगे है पंडित दीन दयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस हमारी कहाँ पर है? ये कौन सी थी? पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी थी रोहतक में। पंडित दीनदयाल हमारी कहाँ है? करनाल के अंदर है। कहाँ है भाई? करनाल के अंदर है। और ये कौन सी है? स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक। ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। YMC यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद के अंदर है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके रेड से टिक कर देता हूँ एक बार। तो शुरू से करते हैं। तो हमारा ये वाली भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, फिर हमारा दीन बंधु छोटूलाल राम, देन हमारा गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। ये तब भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको इरेज कर दो। ठीक है। और हमारा ये वाली लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी और महाराणा प्रताप तो हमने कर ही ली है। और हमारा ये वाला महर्षि वाल्मीकि संस्कृत, और ये पता होनी चाहिए नेशनल लॉ और फैशन की। और ये वाली पंडित भगवत दयाल और हमारा पंडित दीनदयाल, ये वाली। बस इतनी यूनिवर्सिटी आपको ध्यान रखनी है। और जितनी भी टिक है वो तो आप रख ही सकते हैं, लेकिन ये तो कम से कम रखनी ही है। कौन सी? भगवत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? सोनीपत में है। दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कहाँ है? सोनीपत में है। तो भगत हमारे सोनीपत, दीन बंधु सोनीपत, और लाला लाजपत राय कहाँ पर है? हिसार के अंदर है भाई। लाला लाजपत राय हमारी वेटरनस एनिमल की कहाँ है? हिसार में है। महाराणा प्रताप हमारी करनाल के अंदर है। कहाँ है? करनाल के अंदर है। और हमारा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कैथल में है। कहाँ है? कैथल के अंदर है। लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत में है। फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला में है। फैशन हमारा पंचकुला। ठीक है। पंडित भगवत दयाल शर्मा रोहतक में है। पंडित दीनदयाल हमारी कहाँ है? करनाल में है। पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस की हमारी कहाँ है? दीनदयाल में। और एक आयुष वाली थी, वो कहाँ गई भाई? हाँ, ये थी ना श्री कृष्ण आयुष, तो ये कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। तो इतनी यूनिवर्सिटी आपको ध्यान रखनी है कम से कम। इनको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना चाहो वो कर लो भाई। ये मैं एक बार स्क्रीनशॉट के लिए दिखा देता हूँ आपको। ये आ गया, ले लो। ये आ गया, देन हमारा ये आ गया, देन हमारा ये आ गया भाई। तो ये हो गई हमारी यूनिवर्सिटी सारी, इनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? हु वॉज द लीडर ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन पानीपत? इमाम अली कलंदर, अकबर अली, बिसारत अली और सरुद्दीन। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इमाम अली अलदर। इमाम अली कलंदर हमारा क्या है? राइट आंसर है। ये हमारे क्या थे? लीडर थे। कहाँ पर? 1857 की क्रांति के अंदर, रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन पानीपत के अंदर कौन थे? इमाम अली कलंदर।
तो कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं 1815 वार टाइम का। तो ये कौन थे? राजा नाहर सिंह जाट रूलर थे, कहाँ से? बल्लभगढ़ से। राव तुलाराम रूलर थे, कहाँ से? रेवाड़ी से। और इन्हीं के कजन गोपाल देव थे। और कौन था ये? नवाब अब्दुर रहमान खान, कहाँ से? झाझर से। नवाब अहमद अली कहाँ से? फरुखनगर से। ठीक है। सरोद्दीन, ये सरोद्दीन हमारा, ये इम्पोर्टेंट है सब, इसमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है, इसमें ऑप्शन डाल के हर बार पूछता है। 1857 में सराउद्दीन हमारा कौन सा लीडर था? मेवात का था। ठीक है, सराउद्दीन हमारा मेवात का था। और आगे हम देखेंगे ये कौन है? खसुख राय एंड मीजा गुरहान अली पलवल के थे। कहाँ के थे? पलवल के थे। और हमारा इमाम, ये हमने अभी देखा है, सिकंदर हमारा कहाँ से था? पानीपत से था। तो ये देख लिया हमने, इमाम ऑफ बू अली शाह कलंदर। तो इनको आप एक बार नोट डाउन कर लो। सारी इंक इरेज कर देता हूँ और इनको अंडरलाइन कर देता हूँ भाई। राजा नागर सिंह बल्लभगढ़ से। राव तुलाराम रेवाड़ी से। गोपाल देव नवाब अब्दुल खान कहाँ से? झाझर से। नवाब अहमद अली कहाँ से? फरुक्कानगर से। सराउद्दीन हमारे कहाँ से? मेवात से। हसरुद्दीन राय एंड मिर्ज़ा गोर अली कहाँ से? पलवल से। इमाम मौफुल सिकंदर हमारा पानीपत से। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। ये हो गया भाई हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गए हमारे 3, ये हो गए 4, ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 6 और ये हो गए 7। तो 7-8 लीडर आपको ध्यान रखने हैं 1857 की क्रांति से। तो ये इम्पोर्टेंट है, हरियाणा के है, क्योंकि क्या है? हरियाणा के लीडर इसके अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ आपसे, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो राजा नाहर सिंह, राव तुलाराम, नवाब अब्दुर रहमान खान, गोपाल देव, नवाब अहमद अली, सराउद्दीन, हरसुकिन रॉय, मिर्ज़ा गुलहार अली, इमाम ऑफ बऊ अली कलंदर। तो ये सब है, इनको ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचकुला जिले में कितनी वन्य अभ्यारण्य है? हाउ मैनी लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन पंचकुला जिले के अंदर? वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये हमारे है 2 हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। कहाँ पर? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हरियाणा के पंचकुला के अंदर। तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। कल भी हमने देखी थी नेशनल पार्क, तो ये ऑफिशियल डाटा है बिल्कुल। तो इसमें से हमने देखा, पहला हमारा सुल्तान नेशनल पार्क कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है। कालेश्वर कल देखा था, यमुनानगर के अंदर था। तो ये हमने नेशनल पार्क देखे थे। तो आज हमें जो देखना है वो हमने देखना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमारे 2 नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर, 2 नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी 8। कितनी है? 8। तो इसके अंदर देखेंगे कालेश्वर, तो हमें पता ही है कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? यमुनानगर। बीड़ शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? पंचकुला में। तो 1 हो गई पंचकुला में। देन हमारा है छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। नाहर रेवाड़ी में है। नाहर
नाहर हमारा कहाँ है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। देन हमारा क्या है, अबू सर्द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? सिरसा में है। अबू सरहद कहाँ है? सिरसा के अंदर है। और हमारी अगला है बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? झज्जर में है। और कपारवास कहाँ है? झज्जर में है। तो दो हमारी झज्जर में है, ये भी ध्यान रखना। मैं झज्जर वाली भी पूछ सकता है, पिछली बार पंचकुला की पूछी तो पंचकुला वाली आगे देखो। खोल हई रतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारी कहाँ है? पंचकुला के अंदर है। झज्जर में दो है, पंचकुला में दो है, पंचकुला में दो है, और सब अलग अलग है। ठीक है, झज्जर के अंदर भी दो से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी, तो इनको ध्यान रखेंगे। इनको नोट डाउन करना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो, जो करना चाहो वो ले लो भाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ है हमारे कंजर्वेशन रिजर्व्स है। क्या है? सरस्वती डिस्ट्रिक्ट, कैथल और कुरुक्षेत्र में सरस्वती। फिर दूसरा है बीर बारा वन जिंद के अंदर, बीर बारा वन हमारा जिंद के अंदर। सरस्वती हमारा कैथल कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ये हो गए भाई हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कंजर्वेशन रिजर्व। अब देखते हैं नेक्स्ट, हरियाणा में कितने प्रशासनिक उपखंड है? हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन आर देयर इन हरियाणा? हरियाणा के अंदर कितने हैं सब डिवीजन? तो हमारे 73 क्या है? सब डिवीजन है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर 73 सब डिवीजन है, प्रशासनिक उपखंड है। ठीक है, 73। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ डाटा हरियाणा का अब देख लेते हैं भाई, बार बार पूछता है। तो 6 हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, 6 हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, 22 डिस्ट्रिक्ट है, 73 हमारे सब डिवीजन है, 93 रेवेन्यू तहसील है, 50 सब तहसील है, 140 हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स है, 154 हमारे सिटी एंड टाउन है, 6,841 हमारे विलेजेस है, 6,212 हमारी विलेज पंचायत है। तो ये डाटा इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है भाई, बात कुछ इम्पोर्टेंट तो ये कुछ है, 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, 22 डिस्ट्रिक्ट, 73 सब डिवीजन्स, इतनी बात। तहसील 93, 50 सब तहसील को छोड़ो, 93 रेवेन्यू तहसील है। ठीक है, 154 सिटी और टाउन है, 6,841 विलेजेस है, 6,212 विलेज पंचायत है। तो ये डाटा आपका पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। तो क्या है? 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, 22 डिस्ट्रिक्ट है, 73 सब डिवीजन है, 93 तहसील है, 50 सब तहसील है, 140 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स है, 154 सिटीज़ और टाउन है, 6,841 विलेजेस है, 6,212 हमारे विलेज पंचायत से। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यधे गण की राजधानी थी। द कैपिटल ऑफ यधे गणा वाज रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र, अंबाला। तो भाई हमारी कैपिटल थी योधे गण की रोहतक। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, रोहतक हमारी कैपिटल थी यधेव गण की।
ठीक है, तो ऑप्शन 1 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये सिक्के हैं हमारे यधेया के, जो फाउंड हुए थे। एंशियंट कैपिटल कौन सी, क्रोकट, जो हमारा आज का रोहतक और हमारा नौरंगाबाद है। नौरंगाबाद और रोहतक है। कोकराकोट के अंदर ये कॉइन्स फाउंड हुए थे। जो पुरानी कैपिटल थी कोकराकोट, आज का हमारा ये रोहतक और औरंगाबाद है, नौरंगाबाद है बेटा। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा केसरी के रूप में कौन जाना जाता है, हु इज नोन एज हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी के रूप में किसको जाना जाता है, तो हरियाणा केसरी के रूप में हमारे पंडित नेक्कीराम को जाना जाता है। पंडित नेक्कीराम हमारे कौन थे, हरियाणा केसरी हमारे जाने जाते हैं के रूप में जाने जाते हैं, पंडित नेक्कीराम। पंडित नेक्कीराम, ठीक है भाई, हरियाणा केसरी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। उन समूहों को चिन्हित कीजिए जिनमें समस्तः शहर मेट्रो परियोजना से जुड़े हैं। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ विच ऑल द सिटीज आर एसोसिएटेड विद मेट्रो प्रोजेक्ट्स। तो मेट्रो प्रोजेक्ट्स कहाँ पर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़। गुड़गांव, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ के अंदर क्या है, हमारी मेट्रो प्रोजेक्ट्स है और मेट्रो बन भी रही है बेटा यहाँ पर, है ना। कहाँ कहाँ, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़। ठीक है, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़। समझ में आ गई बात, कर लिया नोट डाउन। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का आखिरी प्रश्न। तो भाई आज का आखिरी प्रश्न हमारा लेख से है संबंधित। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो बड़खल झील कहाँ है, फरीदाबाद में है, बिल्कुल सही बात है। बड़खल झील हमारी कहाँ है, फरीदाबाद में। बड़खल झील हमारी फरीदाबाद में है। खलीलपुर गुड़गांव में है, खलीलपुर हमारी गुड़गांव में है। बड़खल फरीदाबाद, खलीलपुर गुड़गांव। कर्ण झील हमारी करनाल में है, कर्ण का के का पकड़ो और का करनाल का, कर्ण करनाल। ठीक है, ये हो गया। खलीलपुर हमारा गुरुग्राम में, बड़खल हमारी फरीदाबाद में, और ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन गलत है। चंदलाई झील ये हरियाणा की झील ही नहीं है, राजस्थान, आई थिंक राजस्थान की झील है ये, तो इसको हमें ध्यान ही नहीं रखना। बड़खल झील, खलीलपुर झील, कर्ण झील, इनको ध्यान रखेंगे। बड़कर हमारी कहाँ है भाई, बड़खल फरीदाबाद में, खलीलपुर गुड़गांव में, कर्ण हमारी करनाल में। ये सब झीलें हैं, तो ये इम्पोर्टेंट झीलें हैं। झील से भी एक क्वेश्चन आता है, सारी झीलों को मैं डिस्कस करूँगा लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज की वीडियो पहले ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है ये, है ना। तो आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। हरियाणा जी के बिल्कुल आसान आता है, स्टेट के अंदर 10 नंबर श्योर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर हुई है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।